हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं मीनिंग ऑफ सेल्समैनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेल्समैनशिप। इससे लास्ट वाली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था कि सेल्स मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है, सेलिंग क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेलिंग के, फंडामेंटल्स क्या है सेलिंग के। सो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप होता है क्या है, अगर आप डिक्शनरी में भी इसका मीनिंग देखो तो ये वो स्किल्स है, वो मेथड्स होते हैं जो सेलिंग करते टाइम यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रमोटिंग कमर्शियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सेल्समैनशिप क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, एक स्किल्स है जो एक तब आप कोई भी सेल्स पर्सन पर्सनल सेलिंग करता है उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है इनकी, राइट। सो इफ़ेक्टिव सेल्समैनशिप क्या हेल्प करेगी सेलर को टू सेल द प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। एंड सेल्समैनशिप के अंदर और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक हमने कैसे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है हमारे प्रोडक्ट की तरफ जिससे वो हमारे प्रोडक्ट को ले लें, ठीक है। और वो इन्फ्लुएंस करने वाली एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, सेल्समैनशिप बोलेंगे। कि कैसे आप स्किल्स को यूज़ कर रहे हो, कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो हमारे प्रोडक्ट को ले। क्योंकि होता क्या है कि हम किसी को कंपलसरी नहीं कर सकते, किसी भी जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर से, कि आप हमारा ही प्रोडक्ट लो या फिर जो प्रोडक्ट है ये आप लो। किसी के भी घर जाके आप ऐसे थोड़ी अपना प्रोडक्ट दे दोगे। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से हमें अपनी स्किल, जो भी सेल्स पर्सन है उसको अपनी स्किल्स यूज़ करनी पड़ती है कि वो कैसे जो है कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, डायरेक्ट एंड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है बिटवीन सेल्समैन एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। सो जो हमारे कस्टमर हैं, कस्टमर क्या है, किंग है मार्केट के, ठीक है। तो उनको सेटिस्फाई करना, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड सेल्समैन कैसे उनकी नीड्स को फुलफ़िल करता है, कैसे उनको सेटिस्फाई करता है, कैसे उनको अट्रैक्ट करता है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है हमारी सेलिंग को। कि एंड हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को भी तभी अचीव कर सकते हैं अगर हमारी सेलिंग होगी। सो पर्सनल सेलिंग कहाँ पे सूटेबल होती है, पर्सनल सेलिंग सूटेबल होती है जहाँ पे हमारी टेक्निकल प्रोडक्ट हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो, कॉस्टली प्रोडक्ट हो, प्रीमियम कॉस्मेटिक्स के लिए, या फिर आप बात करो इंटेंजिबल सर्विसेज के लिए लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन। अब ये तो है नहीं कि सोल्ट देने या फिर शुगर देने आप डोर टू डोर जाके सेलिंग करोगे, है ना। तो जहाँ पे टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको थोड़ा यूज़ करना, या फिर एक तरह से कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए पर्सनल सेलिंग का यूज़ किया जाता है। सो सेल्समैनशिप इट इज़ वन ऑफ द स्किल्स यूज्ड इन पर्सनल सेलिंग। एक तरह से कि कैसे हम अपने प्रोस्पेक्टिव बायर, जो हमारे बायर्स हैं, उनको कैसे हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं फॉर कंसिडरेशन, कैसे उनको अट्रैक्ट करते हैं, राइट। देन जो हमारी एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग भी सपोर्ट करती है पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स को। जैसे अगर हमारी ऐड, अगर जैसे कोई कंपनी है उसकी ऐड आ रही है, देन उसका कोई भी सेल्स पर्सन अगर डोर टू डोर पर्सनल सेलिंग करने जाएगा तो वो बता सकता है कि आप जो भी हमारे क्या होंगे, कस्टमर्स होंगे, पोटेंशियल कस्टमर होंगे, वो अवेयर होंगे, कंपनी के बारे में उनको पता होगा, ब्रांड से वो फेमिलियर होंगे, पॉपुलैरिटी का उनको पता होगा। तो उनको वहाँ पे फिर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनको कंपनी के, उसके प्रोडक्ट के कैसे उनको यूज़ करना है, इन चीज़ों का ऑलरेडी पता होगा। सो जो हमारी एडवर्टाइजिंग है वो भी हमारी हेल्प करती है सेलिंग में, राइट। पहले जो अर्लियर जो सेल्समैन का कंसेप्ट था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, वो इतनी एफर्ट्स नहीं लगाते थे, ना उस टाइम पे इतनी स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी। एंड जो अब जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसमें वो वाइडर है, एंड उसमें जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक पहले तो इतना वो नहीं होता था, जो सेल्स पर्सन होता था उसको कोई MBA की डिग्री वगैरह नहीं चाहिए होती थी कि पूरा प्रोफेशनल काम करना है, ठीक है। बट जो मॉडर्न कंसेप्ट है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं सेल्समैन को अपॉइंट करने से पहले। एंड पहले क्या होता था कि जो सेल्समैन है वो क्या करते थे कि जो भी एग्जिस्टिंग डिमांड है सिर्फ उसको फुलफ़िल करते थे, कोई न्यू डिमांड जो प्रोडक्ट के लिए क्रिएट नहीं करते थे इन द माइंड ऑफ पर्सपेक्टिव कस्टमर्स,
ठीक है। बट जो अब के सेल्समैन हैं वो क्या करते हैं, डिमांड, एग्जिस्टिंग डिमांड भी जो फुलफ़िल करते हैं, एंड उसके अलावा वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की और भी मतलब जो एडिशनल डिमांड भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इन द माइंड ऑफ पर्सपेक्टिव कस्टमर्स, एंड देन सप्लाई द प्रोडक्ट्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। ठीक है। तो मॉडर्न जो हमारा मॉडर्न सेल्समैन है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड नीड, लाइकिंग, डिसलाइकिंग ऑफ द पर्सपेक्टिव कस्टमर्स एंड सप्लाई सच प्रोडक्ट विच विल प्रमोट द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है। तो पहले खुद ही डिमांड क्रिएट की, देन उसको सेटिस्फाई किया, इससे क्या होगा, कस्टमर्स भी खुश होगा एंड वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट भी होएगा और हमारी सेल्स भी इंक्रीज होएगी। सो डिफरेंस क्या है बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेल्समैनशिप। जो ओल्ड कंसेप्ट है सेल्समैनशिप का, वो जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ डिमांड फुलफिलिंग की अगर हम बात करें, वो क्या करते थे, सिर्फ डिमांड जो एग्जिस्टिंग डिमांड है सिर्फ उसको ही फुलफिल करते थे, राइट। और जो मॉडर्न कंसेप्ट है ये क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं एडिशनल डिमांड भी, फुलफ़िल करते हैं एग्जिस्टिंग डिमांड को भी, बट इसके अलावा क्रिएट करते हैं एडिशनल डिमांड भी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म। पहले क्या होता था कि जो सेल्समैन है उसको कोई भी डिग्री या फिर प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए थी सेल्स मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। तो वो इजीली जो है रिक्रूट कर दिए जाते थे, मार्केटिंग मैनेजमेंट की डिग्री नहीं चाहिए होती थी। बट जो अब का कंसेप्ट है इसमें क्या है, प्रॉपर मतलब जो भी जिसको भी हम अपॉइंट कर रहे हैं एज ए सेल्स पर्सन, उसको पूरी मतलब एक तरह से प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए उसके पास, सेल्स मैनेजमेंट की, रिटेल मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट की, जिससे वो पूरा मतलब फॉर्मल हो, एक तरह से अच्छे से काम कर सके, उसको पता हो क्या रूल रेगुलेशन है, क्या उसको मतलब ये चीज़ें सब पता होनी चाहिए कि कैसा कंपटीशन है मार्केट के अंदर, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, उसको एक तरह से प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी जो पहले कंसेप्ट होता था, ओल्ड कंसेप्ट, उस टाइम क्या होता था, सारा फोकस किस चीज़ पे होता था, सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे होना था। किसी न किसी तरह हमने अपनी सेल्स को बढ़ानी है, जो प्रोडक्ट बना दिया उसको बेचना है मार्केट में। बट जो हमारा अब का कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट, वो क्या कहता है कि हमने जो प्रोफेशनल एथिक्स है उनको भी फॉलो करना है, एंड हमने एडिशनल डिमांड भी क्रिएट करनी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने हैं, इस्टेब्लिश करने हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट की इमेज है उसको इम्प्रूव करना है, ब्रांड की इमेज को इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उनको देनी है। जो हमारे कस्टमर्स हैं वो किंग है हमारी मार्केट के। सो यहाँ पे जो सारी कंसिड्रेशन किसके ऊपर है, द सेल्समैन गिव ड्यू कंसिड्रेशन टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है। सारा फोकस हमारा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे है, ना कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो अपने आप ही हमारी सेल्स इंक्रीज़ होगी, सेल्स इंक्रीज़ होगी तो हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होंगे। नेक्स्ट हमारा प्राइस बार्गेनिंग। पहले क्या होता था कि जो हमारा प्राइस पॉलिसी सिस्टम था ना कंपनी का, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता था, लोग बार्गेनिंग कर देते थे, लाइक ऊपर नीचे प्राइस, जो भाई तुड़वा सकता था प्राइस वो कम करा लेता था, जो बेचारा नहीं इतना बोलता था उसको जो प्राइस बोल दिया वो फिर उसको ज़्यादा, किसी के साथ कम किसी के साथ ज़्यादा, ऐसे कोई फिक्स प्राइस नहीं था। बट जो आज की कंपनी है, जो आज का मॉडर्न कंसेप्ट है, उसमें क्या प्रेफर किया जाता है कि वन प्राइस पॉलिसी हो, ताकि जितने भी हमारे कस्टमर हैं सबके लिए एक प्राइस हो, कोई भी पार्शलिटी ना हो किसी के अंदर। इससे क्या होता है कि हमारी कंपनी की इमेज है वो अच्छी होती है, इसकी वजह से इम्प्रूव होती है इन द लॉन्ग रन, एंड बायर और सेल्समैन दोनों का ही टाइम सेव होता है, क्योंकि वो बार्गेनिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं होता उस टाइम पे। ठीक है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, etc। सो अर्लियर क्या था कि इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था मार्केट के अंदर, एंड जो हमारा सेलर थे वो क्या होते थे, सेलर ओरिएंटेड होते थे, राइट। तो वो इतना जो है पैसा स्पेंड नहीं करते थे एडवर्टाइजिंग पे, सेल्स प्रमोशन पे। एक तरह से उस टाइम जो मेन स्ट्रेस किस चीज़ पे था, विंडो डिस्प्ले पे था, पर्सनल सेलिंग पे था। बट जो आज का टाइम है कि कंपटीशन बहुत इंक्रीज़ हो चुका है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया, तो इसकी वजह से जो हमारी मार्केट है वो बायर ओरिएंटेड हो गई है, कस्टमर का राज है मार्केट के अंदर। सो यहाँ पे जो
सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं ऑन एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सो ऑन, as and also so as to retain their market share. So today's salesman cannot be much successful in sales goal if the brand has not been made popular through advertising. So आज के टाइम पे जो एडवर्टाइजमेंट आप भी देखते होंगे टीवी में, इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है एंड इतने इतने पॉपुलर बंदे होते हैं जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसके लिए इतना पैसा जो कंपनीज लगाती हैं, क्योंकि आजकल क्या है जिसका नाम जो इसकी जो एडवर्टाइजिंग भी चलती है ना, उसका हमारे दिमाग पे हमारे अलग ही मतलब एक तरह से पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। सो जो आज के सेल्समैन हैं वो डिपेंड करते हैं एडवर्टाइजिंग पे, बट इससे पहले ऐसा नहीं होता था, जो हमारा ओल्ड कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारा सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पहले क्या होता था कि जो सेल्समैनशिप थी कि जो हमारा सेल्समैन था वो सिर्फ क्या एक तरह से क्या सेल करता था, फिज़िकल प्रोडक्ट करता था। बट आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग, सेल्समैनशिप ऑल्सो हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू सेल्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो अब सेल्स ऑफ सर्विसेज भी की जाती है, पहले सिर्फ फिज़िकल प्रोडक्ट की जाती थी, राइट। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेल्समैनशिप। इसके अलावा क्या है कि जो आज का सेल्समैन है वो क्या है एक तरह से ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है, और पूरी मतलब उसको इन्फॉर्मेशन पता होती है प्रोडक्ट के बारे में कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इससे रिलेटेड रिस्क है कि कैसे इसको यूज़ नहीं करना। सेल्समैन को पता है कि कैसे रैशनल और इमोशनल अपील करनी है। इस टाइम पे है जो मॉडर्न कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग सेल्समैन को ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। बट जो पहले वाले जो हमारे ओल्ड कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ना इतनी स्किल्स चाहिए होती थी, सिंपल वो इतना मतलब कि हमने डिमांड क्रिएट करनी है इस चीज़ पे इतना बॉदर ही नहीं करते थे। वो सिंपल कि भाई जो प्रोडक्ट बना दिया इस पे सेल्स इंक्रीज़ करनी है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करनी है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे इतना ध्यान नहीं देते थे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।